साथियों, तो सभी का स्वागत है आपका शारदा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके जो प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला या संगीत कला है, इनके बारे में। और ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 8वीं क्लास है अपनी, और हमने स्टार्ट किया था प्राचीन इतिहास, जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे ग्रुप डी हो, जेई हो, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके आ रखे हैं वो हमने इसमें ऐड किए थे, ठीक है, आपके वीडियोस में। तो कल अपना है वो प्राचीन इतिहास की लास्ट क्लास होने वाली है। फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारत इतिहास करेंगे, ठीक है। तो मध्यकालीन का जो इतिहास है मध्यकाल का, वो हम कल तो नहीं परसों स्टार्ट कर देंगे। कल अपने प्राचीन काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। क्लियर? तो चलिएगा, बिना टाइम गवाए हम आगे चलते हैं। और ये इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके लिए बहुत टॉपिक, इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, लगभग इसमें से आपके क्वेश्चन है 90। कितने क्वेश्चन है? 90। 80 प्लस क्वेश्चन है। कितने? 80 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि टॉपिक ये रेलवे का, और कोई भी आप दूसरी किसी की तैयारी कर रहे हो तो ये सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जो समझदार है वो समझते हैं कि चाहे रेलवे हो या एसएससी हो, सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल, जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उससे आप सभी को पता है कि गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह, जो कि ये आपके एनटीपीसी स्टेज 2 का सवाल है। गर्भगृह हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल है, जहाँ मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति क्या होती है? विराजमान होती है। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड आकार की संरचना को शिखर कहते हैं। तो जो गर्भगृह है उसके ऊपर पिरामिड आकार की जो संरचना है उसे क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। जो देखो ऊपर होता है, उससे सबसे ऊपर होता है, उसे क्या बोलते हैं? शिखर। तथा दक्षिण भारत में इसको विमान भी कहते हैं, इसको शिखर भी कहते हैं। और जो दक्षिण है, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? विमान बोलते हैं। हिंदू मंदिर वास्तुकला में मंडप गर्भगृह के सामने स्तंभों पर आधारित बरामदा है। तो ये एक नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है मंदिर की, जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। ये हिंदू और जैन धर्म में रखी जाती है ऐसे। और जो गर्भगृह के ऊपर का एक पिरामिड नुमा एक आकार की संरचना है उसे क्या बोलते हैं? शिखर। और इस शिखर को दक्षिण भारत में विमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेज नहीं देखी तो वो जाके साथ के साथ ज़रूर देखिएगा। ये तो देखनी है, लेकिन वो भी देखते रहना। खाली जगह में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती। तो ये कहलाती है आपके उत्तर भारत। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती। क्या कहलाती? नागर कहलाती। नेक्स्ट, 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 6वीं शताब्दी ईस्वी से उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर शैली कहलाती। कहाँ पे? उत्तर भारत में। नागर, नगर शब्द से बना है। नागर किससे बना है? नगर शब्द से। सर्वप्रथम नगर में इस शैली का विकास होने की वजह से ही इसे नागर शैली कहकर पुकारा गया। कहाँ से? नगर में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नागर शैली। उत्तर प्रदेश की कानपुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आपके इसमें काफ़ी सवाल है तो पूरी क्लास से ध्यान से लेना। तो यूपी के कानपुर में भितरगांव मंदिर, एमपी के खजुराहो के मंदिर, ओडिशा स्थित पुरी के मंदिर नागर शैली के मंदिरों के प्रमुख उदाहरण हैं। मंडप पल्लव शैली की, विमान चोल शैली तथा गोपुरम पांड्य शैली की विशेषताएं। तो ये कुछ शैली हैं। जो मंडप है ये तो पल्लव शैली की, विमान चोल शैली की तथा गोपुरम पांड्य शैली की। लेकिन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बनने वाले ये रहे आपके एमपी के खजुराहो के मंदिर
ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा में। ये भी आपके नागरसली में। चलिएगा, और ओडिशा में स्थित है पुरी के मंदिर, ये भी कौन सी में? नागर, यानी कि एमपी में जो खजुराहो के मंदिर है ये भी नागरसली में, और ओडिशा के जो पुरी मंदिर है ये भी किस में? नागरसली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश, यूपी। कुषाण राजवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक है। इसकी स्थापना कुंजुल केंडविसिस ने की थी। तो कुषाण वंश की स्थापना कुंजुल केंडविसिस ने की थी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। प्रसिद्ध शासक कनिष्क। के फॉर कनिष्क, के फॉर कुषाण। राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करने की प्रथा देवकुल कहलाती। तो राजा की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में स्थापित करना क्या कहलाता है? देवकुल कहलाती थी, जिसका प्रारंभ कुषाणों के समय हुआ। तो देवकुल का प्रारंभ किसके समय हुआ? कुषाणों के समय। उत्तर प्रदेश में माट एवं अफगानिस्तान में सुरक्षकोटल है। अफगानिस्तान में सुरक्षकोटल से कुषाण वंश के देवकुल प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? अफगानिस्तान में सुरक्षकोटल से। ठीक है, चलिएगा। भगवान शिव को समर्पित मंदिर, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 BC में करवाया गया। ठीक है, तो ये किया गया आपके कौन से? चंदेल राजवंश। किसके? चंदेल राजवंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 10वीं सदी में करवाया गया था। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा, जो कि एक चंदेल शासक था, इसके द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे? चंदेल शासक द्वारा, धंगदेव द्वारा 10वीं सदी में करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो समूह के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो ये खजुराहो के मंदिरों से संबंधित है। कहाँ पे? एमपी में। ये नागरसली में निर्मित प्रमुख मंदिर है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कौन सी शैली में? नागरशैली। कौन सी शैली? नागरशैली। इसकी प्रमुख विशेषता है कि मंदिर की दीवारों पर काम विषय की मूर्तियाँ पाई जाती। कौन सी? काम विषय। तो काम विषय की मूर्तियाँ ये है आपके कंदरिया महादेव मंदिर में। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इसे बोला जाता है ब्लैक पैगोडा, यानी काला पैगोडा। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के शहर पुरी के पास स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा के शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। किसका? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी उड़ीसा के शहर पुरी में है और इसका मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। 13वीं सदी में करवाया था, जो कि कौन से वंश के थे? गंग वंश के राजा थे। कौन से वंश के? गंग वंश के। तो नरसिंहदेव प्रथम है, वो गंग वंश के प्रसिद्ध राजा थे। रथ के आकार का ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ये किसके आकार का है? रथ के आकार का मंदिर है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। किसको? भगवान सूर्य को समर्पित है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो 1984 में इसे किस में शामिल कर लिया? कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को सफेद पेगोड़ा कहते हैं। तो उड़ीसा के जो पूरी शहर में कोणार्क मंदिर है इसे तो काला पेगोड़ा, देखो कैसे काला पेगोड़ा। और जो जगन्नाथ मंदिर है इसको क्या बोलते हैं, सफेद पेगोड़ा। नेक्स्ट, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अंत्यवर्मन द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, अंत्यवर्मन द्वारा। निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है, तो नाम से क्या पता लग रहा है, देखो बोधि किस में आ रहा है, इसमें, तो महाबोधि मंदिर, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। महाबोधि मंदिर बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। यह मंदिर उसी स्थान पर खड़ा है जहाँ गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वैसे आपका प्यार और सपोर्ट तो बना ही है, लेकिन फिर भी बनाए रखना, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे अच्छी क्लासेज मिलती जाएगी और अभी तो शुरुआत है। ये देखो क्या खतरनाक क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनाया था, नरसिंह देव प्रथम ने। और इतनी सारी एग्जाम में पूछा गया है, इतनी सारी में, तो नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नरसिंह देव प्रथम को, जो कि पूर्वी गंग वंश से संबंधित था। किससे, पूर्वी गंग वंश से। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। निर्माण 13वीं शताब्दी में और इसे ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। ओडिशा में महानदी के तट पर स्थित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। चलिएगा निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा कहा गया, तो यह है कोणार्क मंदिर। कहाँ है, ओडिशा में। कोणार्क मंदिर ओडिशा में, ठीक है, पूरी ओडिशा में। और किसने बनवाया था, जो गंग वंश के राजा थे, नरसिंह देव फर्स्ट, इन्होंने बनवाया था। चलिएगा कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे, तो ये मैंने अभी बताया था, ओडिशा में। कहाँ पे, ओडिशा में। आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। चलिएगा बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, तो बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले कौन से राज्य में स्थित है, देखो इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, इतना। तो ये है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं, जिनका निर्माण सेकेंड ईसा पूर्व से सेकेंड ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच हुआ था। तो बौद्ध गुफाओं के लिए कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। खजुराहो का भव्य मंदिर, ये किसने बनाए थे, चंदेल ने। किसने, चंदेल शासकों ने। क्लियर। चलिएगा ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो के मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में। कहाँ है, एमपी के छतरपुर जिले में। खजुराहो के मंदिर एमपी के छतरपुर जिले में। निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। इन मंदिरों का निर्माण 950 से
1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया। 950 से 1050। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और 64 योगिनी मंदिर आदि है। चलिएगा, खजुराहो के स्मारक कहाँ पे है? तो ये बताओ, खजुराहो के जो स्मारक है वो अभी मैंने बताया आपको कहाँ है, एमपी में। ऊपर वाले क्वेश्चन में चर्चा की थी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिएगा, खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो खजुराहो मंदिर नागर शैली में बना है। किसमें? नागर शैली में। खजुराहो मंदिर अपने नागर वास्तुकला शैली, कलात्मक कलाकृति, कामोत्सक मूर्तियाँ, ये कामोत्सक मूर्तियाँ ये खजुराहो मंदिर की प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। यहाँ पर जो मंदिर है इसमें सबसे अच्छा कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में 1984 में घोषित किया गया। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? तो कार्ले कहाँ पे? कार्ले महाराष्ट्र। कार्ले के महाराष्ट्र चले, कार्ले के महाराष्ट्र चले। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य किया गया था। तो महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले गुफाओं का निर्माण 2री और 5वीं शताब्दी के मध्य किया गया। चट्टान काट कर बनाई गई इन बौद्ध गुफाओं का में भारत का सबसे बड़ा चैत्यगृह अवस्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा चैत्यगृह कहाँ पे? जो कार्ले गुफाएं हैं महाराष्ट्र की, यहाँ पे, जो अपनी स्थापत्य शैली के लिए विख्यात है। ये गुफाएं अपने विस्तृत शिलालेखों के लिए भी जानी जाती है। क्लियर? चलिएगा, कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। कब बनाया गया? सातवाहन काल में। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो महाराष्ट्र में। ये बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी डिटेल आपके लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो बृहदेश्वर है आपके तमिलनाडु में। बृहदेश्वर तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर, तमिलनाडु में। इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर से? तंजौर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास चोल शासक राजराज प्रथम ने, जो कि एक चोल शासक था, इसने करवाया था। तो बृहदेश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में निर्माण चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने 1009 ईस्वी में करवाया। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो जो ये मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। किससे? ग्रेनाइट से। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया। तो जो राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर है, इसको किस में शामिल किया गया है? जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल द्वारा करवाया गया था? तो ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। क्लियर? कंदरिया महादेव मंदिर किस समूह से संबंधित है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर है
खजुराहो। किससे? खजुराहो से। खजुराहो के मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ कंद्रिया महादेव का मंदिर एमपी में है। इसके शिखर व अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा कंद्रिया महादेव की। किसकी? मंदिर में मुख्य प्रतिमा कंद्रिया महादेव की है। 1986 में खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्रदान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरुदेश्वर मंदिर कौन से राज्य में कंदू की गिरी पहाड़ी पर स्थित है? एनटीपीसी ने क्या खूब अच्छा सवाल पूछा। तो ये है आपके कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ जिले के भटकेला तालुक में स्थित है। कहाँ? भटकेला तालुक में स्थित है। इसका प्रसिद्ध आकर्षण समुद्र तट पर स्थित तथा वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित एवं मंदिर परिसर में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है, जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा। यह मंदिर राज्य की कंदू के गिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के मुख्य देवता मिंदर देव वे मुरुदेश्वर यानी कि भगवान शिव है। शिव प्रतिमा के एक तरफ सुनहरे रंग का सूर्य रथ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गीतापदेश प्राप्त करते हुए दर्शाता है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी है? तिरुवर और अजंता, तो इसमें है भित्ति चित्र। कौन से चित्र? भित्ति चित्र। चलिएगा, तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर भित्ति यानी कि मूरल चित्रकारी है। भित्ति चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला है। भित्ति चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला है। गुफाओं एवं महलों की दीवारों पर उकेरे या बनाए जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। गुफाओं एवं महलों की दीवारों पर उकेरे या बनाए जाने वाले चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। संस्कृत भाषा में दीवारों की भित्ति कहा जाता है। संस्कृत भाषा में दीवारों को भित्ति कहा जाता है। भारत में भित्ति चित्रों के सर्वप्रथम साक्ष्य अजंता और एलोरा की गुफा की दीवारों पर चित्रित है। यानी कि भारत में जो भी चित्रों के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पे मिले? अजंता और एलोरा की गुफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था आपके सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। चलिएगा, लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में करवाया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में करवाया। यह मंदिर भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। किसको? त्रिभुवनेश्वर को। इस मंदिर का निर्माण देउल शैली में किया गया है। कौन सी शैली में? देउल शैली में। लिंगराज मंदिर किस शहर में? तो अभी मैंने आपको बताया भुवनेश्वर में। कहाँ पे लिंगराज मंदिर? भुवनेश्वर में। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो मोढेरा में जो मंदिर है इसका निर्माण सोलंकी राजवंश ने करवाया। किसने? सोलंकी राजवंश ने। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 में करवाया गया। यह मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में जो मेहसाणा जिला है इसमें मोढेरा गांव है। इसमें एक पुष्पावती नदी बहती है। इसके किनारे एक सोलंकी वंश का मंदिर है। चलिएगा, सोलंकी वंश को सामान्यतः गुजरात के चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। सोलंकियों के भी कई अभिलेख हैं, उन्हें चालुक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालुक्य। चालुक्यों के नाम की कई शाखाएं थी, जैसे बादामी, कल्याणी, वेगी।
बादामी कल्याणी वेगी। राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने रानी की बाव का निर्माण पति की स्मृति में करवाया, जिसे वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। तो ये किसकी है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। नेक्स्ट, ओडिशा में भुवनेश्वर में 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 पहाड़ियाँ, एक तो उदयगिरी और एक खंडगिरी है। ये पहाड़ियाँ पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व की है। ठीक है, हाथी गुम्फा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। हाथी गुफा में किसके रूप में आता है? कुमारी पर्वत के रूप में। ये दोनों गुफाएं लगभग 2000 मीटर के अंतर पर है। कहाँ पे? 200 मीटर पे, 200 मीटर पर। इसका निर्माण खारवेल नरेश के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था। उदयगिरी में 18 जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की यात्रा जैन साधु निर्वाण प्राप्ति के समय करते हैं। चलिएगा, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री की बनी? तो ये बनी है ग्रेनाइट की। किसकी बनी? ग्रेनाइट की। तो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किसकी? ग्रेनाइट की बनी है। ये 13 मीटर 58 फीट ऊंची, पूरे विश्व में 81वें मंदिर में निर्मित विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल एवं उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगी आपके औरंगाबाद। कहाँ पे? औरंगाबाद। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघोरा नदी के पास। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघोरा के निकट स्थित पश्चिमी घाट पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है। इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक शुंग, कुषाण, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ था। यहाँ कुल 29 गुफाएं। कितनी है यहाँ पे? 29, जिसमें 4 चैत्य और 25 विहार हैं। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो ये हो गया गंगईकोंडा चोलापुरम। ये आपके चोल मंदिर नहीं है। बाकी कंफारेश्वर, बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर ये क्या है? ये है आपके चोल मंदिर। नेक्स्ट, गंगईकोंड चोलपुरम चोल मंदिर नहीं है, बल्कि ये राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी। क्या? राजेंद्र प्रथम की नवीन राजधानी। राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल और बिहार के पाल राजा महिपाल को हराने के बाद अपनी जीत की स्मृति में इसका निर्माण किया। उल्लेखनीय है कि गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो बताओ इसमें से कौन सा है? क्या खजुराहो आंध्र प्रदेश में, क्या तिजारा राजस्थान में, वेंकटेश्वर उड़ीसा में, लिंगराज एमपी में? स्क्रीनशॉट लो और अभी आप यहाँ पे बताओ। तो मैं तब तक इसकी डिटेल बता देता हूँ, उत्तर अपना आप लगा लेना। खजुराहो के तो कहाँ पे? एमपी में, तिजारा राजस्थान में, वेंकटराय
वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में, लिंगराज मंदिर ओडिशा में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। ठीक है, स्तूप एक गोल टीले जैसी संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तथा टीला सुरक्षित थे। इसके रख रखाव के लिए भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम तथा उनके उत्तराधिकारी ने अनुदान दिया। आज ये स्तूप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने 3री सदी में करवाया था। कौन सी सदी में? 3री सदी में। यूनेस्को द्वारा इसे वर्ष 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया। स्तूप में निर्मित छज्जे, बालकोनी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके हर्मिका। क्या कहते हैं? हर्मिका। चलिए, स्तूप में अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का बना ढांचा होता है जिसमें उस स्तूप के प्रमुख भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पर स्मारक को दिए गए उच्च सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत है। स्तूप का अर्धगोलाकार भाग खंड कहलाता है और छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। यष्टि क्या होती? छत है उसको सहारा देने के लिए क्या बनाई जाती है? यष्टि। और खंड है वो स्तूप का अर्धगोलाकार भाग है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका एक पार्ट 2 आएगा। यह 8वीं क्लास थी, कल एक 9th और एक 10th। तो 10 क्लासेज में हम इस प्राचीन इतिहास को समाप्त करेंगे। वैसे 9 होती, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके हम 10 क्लासेज में ख़त्म करेंगे। ठीक है, एकदम। चलेगा, और अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कोई अच्छा सा कमेंट या अपना नाम ही आप कमेंट बॉक्स में लिख के हाजिर लगाओगे। अपना नाम लिखो कमेंट बॉक्स में। चलेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।